आपका पहला सवाल है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस चीज का हुक्म दिया गया है? आपका सही जवाब होगा नमाज पढ़ने का। आपका दूसरा सवाल है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा फातिमा बिनते उमरू। आपका तीसरा सवाल है, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अरसा दूध पिलाया था? आपका सही जवाब होगा 2 साल। आपका चौथा सवाल है, सूरह इखलास का दूसरा नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा सूरह तौहीद। आपका पांचवा सवाल है, फराइज़े वजू कितने हैं और कौन कौन? आपका सही जवाब होगा 4 फर्ज है। एक पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लव से दूसरे कान की लव तक चेहरा धोना फर्ज है। दोनों हाथों को कहनियों समेत धोना। 3 सर के चौथाई हिस्से का मसह करना यानी गीला हाथ सर पर फेरना। 4 दोनों पाँव को टुकनों समेत धोना। ये 4 अमल वजू के फराइज है और उनके बगैर वजू मुकम्मल नहीं होता। आपका छठा सवाल है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ कितने महीने नमाज अदा की थी? आपका सही जवाब होगा 16 महीने। आपका 7वां सवाल है, सबसे पहले कौन से नबी ने मूंछें काटी थी? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका 8वां सवाल है, सबसे पहले अल्लाह की राह में माले गनीमत किसने खर्च किया था? आपका सही जवाब होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका 9वां सवाल है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? आपका सही जवाब होगा नमाज़े मगरिब। आपका 10वां सवाल है, इस्लाम में तस्वीर खींचना या खिंचवाना शरीयत की रोशनी में कैसा है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में तस्वीर खींचने या खिंचवाने की सजा के हवाले से हदीस में मुख्तलिफ बयानात मौजूद हैं। खास तौर पर जानदारों की तस्वीर बनाने के बारे में जिक्र है। क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वालों से उनकी बनाई हुई तस्वीर में रूह डालने को कहा जाएगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकेंगे। इन हदीस से बाज़ उलमा ने तस्वीर साजी को सख्ती से मना किया है, क्योंकि उससे बुत परस्ती या शिर्क के खदशात से जोड़ा गया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में रवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा अजाब पाने वाला वह शख्स होगा जो तस्वीर बनाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 5950। आपका 11वां सवाल है, कौन से नबी लोहे को हाथ से मोम की तरह नम कर देते थे? आपका सही जवाब होगा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका 12वां सवाल है, अल्लाह को फारसी ज़बान में क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा खुदा। आपका 13वां सवाल है, कुरान मजीद में किस पहाड़ का नाम आया है? आपका सही जवाब होगा सौर पहाड़ का। आपका 14वां सवाल है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने छोटे थे?
आपका सही जवाब होगा 14 साल। आपका 15वां सवाल है, इस्लाम में पेशाब के छींटों से न बचने वालों की क्या सजा है? आपका सही जवाब होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादातर कब्र के अजाब का सबब पेशाब के छींटे हैं। सु इब्ने माजा, हदीस नंबर 347। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया कि इन दोनों को अजाब हो रहा है, और फरमाया कि उनमें से एक पेशाब से नहीं बचता था। सही बुखारी हदीस नंबर 216। इन अहादीस से मालूम होता है कि पेशाब के छींटों से न बचना एक संगीन मसला है और उसका अंजाम कब्र के अजाब की सूरत में हो सकता है। लिहाजा इस्लाम में हर मुसलमान को इस बात की ताकीद की गई है कि वह तहारत का मुकम्मल ख्याल रखें और खास तौर पर पेशाब के दौरान एहतियात करें, ताकि नापाकी से बचा जा सके। सजा के हवाले से आखिरत में उसकी वजह से कब्र के अजाब का सामना करना पड़ेगा। आपका 16वां सवाल है, अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? आपका सही जवाब होगा बुध के दिन। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 17वां सवाल है, चोरी पर हाथ काटने की सजा कब मुकर्रर हुई? आपका सही जवाब होगा 8 हिजरी में। आपका 18वां सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोजे रखते थे? आपका सही जवाब होगा 3 रोजे। आपका 19वां सवाल है, पूरा कुरान शरीफ कितने साल में नाजिल हुआ? आपका सही जवाब होगा 23 साल में। आपका 20वां सवाल है, शरीयत की रोशनी में बच्चों को किस उम्र में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया जाए? आपका सही जवाब होगा, शरीयत के मुताबिक बच्चों को नमाज की आदत डालने की अहमियत बहुत ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को नमाज सीखने और उनकी तरबियत करने के लिए खास उम्र का जिक्र फरमाया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज छोड़ने पर सजा दो और उनके बिस्तर को अलग कर दो। आपका 21वां सवाल है, वह कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आया है? आपका सही जवाब होगा सूरा नमल में। आपका 22वां सवाल है, सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठा ली जाएगी? आपका सही जवाब होगा शहद को। आपका 23वां सवाल है, इस्लाम से पहले दौर में कितनी नमाजें फर्ज थी? आपका सही जवाब होगा 2 नमाज। आपका 24वां सवाल है, कौन सा दिन निकाह के लिए अफजल दिन है? आपका सही जवाब होगा जुमा का दिन। आपका 25वां सवाल है, बताइए सहाबा किसे कहते हैं? आपका सही जवाब होगा शरीयत की रोशनी में सहाबा उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में वक्त गुजारा और इस्लाम की तालीमात को कबूल किया। सहाबा ए कराम वह अजीम हस्तियां हैं
जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त इल्म हासिल किया और दीने इस्लाम की तरवीजो इशाअत में नुमाया किरदार अदा किया। आपका 26वां सवाल है, जंग बदर पर किस सूरह में तफसील के साथ रोशनी डाली गई है? आपका सही जवाब होगा सूरह अनफाल में। आपका 27वां सवाल है, गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को खाना कौन पहुंचाता था? आपका सही जवाब होगा हजरत अस्मा। आपका 28वां सवाल है, किस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कज़ा हो गई थी? आपका सही जवाब होगा जंगे हिजाब। आपका 29वां सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी बार हज किया? आपका सही जवाब होगा एक बार। आपका 30वां सवाल है, क्या आप जानते हैं आंखों की इबादत किसे कहते हैं? आपका सही जवाब होगा आंखों की इबादत से मुराद आंखों को ऐसी चीजों से महफूज रखना है जो इस्लाम में नाजायज और हराम करार दी गई है। उसमें आंखों का गलत इस्तेमाल न करना, बुरी और फहश चीजों को देखने से बचना और अल्लाह की रजा के मुताबिक आंखों को इस्तेमाल करना शामिल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और औरतों को हुक्म दिया है कि वह अपनी निगाहें नीची रखें। मोमिन मर्दों से कह दो कि वह अपनी नजरें नीची रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ है। सूरह नूर। आपका 31वां सवाल है, अहले ईमान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म किस सूरह में है? आपका सही जवाब होगा सूरह अहजाब में। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 32वां सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में आसमान पर उठा लिए गए? आपका 33वां सवाल है, किस नबी ने तमाम मखलूकात की दावत की थी? आपका सही जवाब होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। आपका सही जवाब होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। आपका 34वां सवाल है, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब होगा जलसा। आपका 35वां सवाल है, हदीस के मुताबिक मेहमान नवाजी का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम में मेहमान नवाजी को बहुत अहमियत दी गई है और उसे एक आला अखलाकी कदर समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाजी को इनाम का हिस्सा करार दिया है। मेहमान नवाजी का बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी कोई मेहमान आए तो उसे खुश अखलाकी और मुस्कुराहट के साथ खुश आमदीद कहें। मेहमान का इस्तकबाल मोहब्बत और इज्जत के साथ करना इस्लाम की तालीमात में शामिल है। मेहमान को बेहतरीन चीज पेश करें जो आपके इस्तिताअत में हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे अपने मेहमान की इज्जत करनी चाहिए। सही बुखारी। आपका 36वां सवाल है, गजवे बदर में कितने कुफ्फार मारे गए? आपका सही जवाब होगा 70 कुफ्फार मारे गए। आपका 37वां सवाल है, इस्लामी कैलेंडर का आगाज शुरुआत किसके दौर में हुआ?
आपका सही जवाब होगा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। आपका 38वां सवाल है, दूसरा आसमान किस चीज का बना हुआ है? आपका सही जवाब होगा मोती का। आपका 39वां सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में किसने अजान दी थी? आपका सही जवाब होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका 40वां सवाल है, बताइए नाक का बाल उखाड़ने से कौन सी मुसीबत आती है? आपका सही जवाब होगा इस्लाम सफाई और पाकीज़गी पर बहुत जोर देता है, लेकिन जिस्मानी साख्त को बिला वजह तब्दील करने या कुदरती तौर पर मौजूद चीजों को खत्म करने के बारे में एहतियात की ताकीद करता है। नाक के बालों को उखाड़ना या खत्म करना तिब्बी तौर पर सेहत को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये बाल इंसान के जिस्म की अंदरूनी हिफाजत के निजाम का हिस्सा होता है। नाक का बाल अक्सर धूल वगैरह या छोटे छोटे कीड़े वगैरह को रोकने में काम करता है। आपका 41वां सवाल है, मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज हुई थी? आपका सही जवाब होगा नमाज। आपका 42वां सवाल है, इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? आपका सही जवाब होगा मस्जिद कुबा। आपका 43वां सवाल है, काफिर जहन्नम में किस जानवर की आवाज में रोएंगे? आपका सही जवाब होगा गधे की आवाज में। आपका 44वां सवाल है, किस सूरत की तिलावत करने से घर में फाका नहीं आता? आपका सही जवाब होगा सूरह वाक़िया। आपका 45वां सवाल है, बताइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के कितने दिनों बाद सूर फूका जाएगा? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के 120 साल बाद पहला सूर फूका जाएगा, लेकिन यह 120 साल का साल एक महीना के बराबर होगा और महीना हफ्ता के बराबर, एक हफ्ता दिन के बराबर और दिन घंटे के बराबर होंगे। उस हिसाब से यह मुद्दत सिर्फ 12 साल की होगी। आपका 46वां सवाल है, फतह मक्का किस महीने में हुआ? आपका सही जवाब होगा रमजान में। आपका 47वां सवाल है, रूहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका 48वां सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धारे सौर में कितने दिन गुजारे थे? आपका सही जवाब होगा 3 दिन। आपका 49वां सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी शादियां की थी? आपका सही जवाब होगा 4 शादियां। आपका 50वां सवाल है, कौन सा सालन पकाते वक्त एहतियात ना की जाए तो जिन्नात घर की चीजें चुराते हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कौल के मुताबिक जब घर में गोश्त बनाकर खाओ तो हड्डियों को मुकम्मल साफ मत किया करो, क्योंकि उसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो वो तुम्हारे घर से उससे कीमती चीजें लेकर जाएंगे। याद रहे कि इस बात का जिक्र किसी हदीस में नहीं आया, लेकिन हम इस बात को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जाती मुशाहिदे का नतीजा कह सकते हैं। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।